हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हिंदी टीचर गीता शुक्ला APIC से हूँ। आज मैं व्याकरण में विशेष टॉपिक कारक के विषय में बताने वाली हूँ। कारक क्या है, कारक का अर्थ क्या है और कारक के भेद यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कारक क्या है यानी कारक का अर्थ क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ पता चले उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। अब इस वाक्य में जो ने है और को है ये चिन्ह है, इसको पर्सन भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है। कारक यानी करने वाला। अब जानते हैं, अब मैं आपको बताऊंगी कारक के भेद। कारक हिंदी में 8 भेद होते हैं, यानी हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक। हेलो स्टूडेंट्स, कारक के भेद ध्यान दीजिए। कारक के भेद यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता कारक, नंबर 2 कर्म कारक, नंबर 3 करण कारक, नंबर 4 संप्रदान कारक, नंबर 5 अपादान कारक, नंबर 6 संबंध कारक, अधिकरण कारक, नंबर 8 संबोधन कारक। तो आपने ये जाना कि ये हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं। तो अब इसका विस्तार हम इस तरीके से बताएंगे कि नंबर 1 कर्ता कारक। कर्ता कारक के बारे में आपने बच्चों समझे कि शब्द के जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जैसे हमने पहले वाक्य में बताया था कि राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में कर्ता कौन है, यानी राम। तो राम करता है यानी वो काम कर रहा है, क्रिया की पुष्टि कर रहा है, वो क्रिया को सिद्धि कर रहा है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कर्ता कारक के बारे में आपने जाना। जैसे कि हमने बताया कि राम ने रावण को बाण से मारा। इस वाक्य में कर्ता कौन है, राम। ये जो ने चिन्ह है और को या से ये चिन्ह है, इसको पर्सन भी कहते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा उदाहरण है राम ने पत्र लिखा। राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखेगा, ठीक है। तो इन वाक्यों से या इन उदाहरणों से हम ये समझेंगे कि कर्ता की पहचान हम कैसे करें, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इन उदाहरणों में कर्ता कौन है। अब दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक क्रिया का फल जिस शब्द पे पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है को। उदाहरण के माध्यम से हम इस तरीके से समझेंगे। राम ने रावण को मारा। इस वाक्य में हम ये पहचान करेंगे कि को चिन्ह को देख करके राम ने रावण को मारा, तो को चिन्ह को देख करके हम पहचान करेंगे ये कर्म कारक है। यानी सीधा सा है कि क्रिया का फल जो है वो किसको पड़ा, कर्म है, ठीक है। दूसरे वाक्य में जैसे कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, दूसरे वाक्य में पढ़ता है क्रिया का फल पुस्तक पर पढ़ रहा है अथवा पुस्तक कर्म कारक है। यहाँ को चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। पहचान के लिए दोबारा से आप समझिए कि क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगा करके प्रश्न कीजिए
तो जो उत्तर मिले वो कर्म कारक होगा। जैसे राम ने रावण को मारा, किसको मारा? रावण को, तो ये कर्म कारक। ठीक है स्टूडेंट, अब तीसरा कारक के बारे में हम जानेंगे, करण कारक। करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कार्य को करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मोहन कलम से लिखता है। यहाँ लिखने का साधन क्या है? कलम। अतः कलम करण कारक है। इसका चिन्ह होता है बच्चों से चिन्ह जिस वाक्य में हम देखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये करण कारक है। यानी कर्ता किसी की सहायता से जो कार्य करे वो करण कारक होता है। चौथा कारक होता है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए वो संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह को के लिए, जैसे उदाहरण में हम स्पष्ट तौर से जानेंगे, भिखारी को भिक्षा दो। दूसरा उदाहरण है पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए। अब पहले उदाहरण में हम देखेंगे जो को चिन्ह है, यानी इस वाक्य में हम ये समझेंगे कि किसी को कोई वस्तु दी जा रही है। ठीक, दूसरे वाक्य में के लिए जैसे हमने बताया था चिन्ह है, तो पिताजी राम के लिए पुस्तक लाए, यानी किसी के लिए कोई कार्य किया गया है। इसलिए पहले वाक्य में भिखारी तथा दूसरे वाक्य में राम संप्रदान कारक है। तीसरा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक में होता यह है कि शब्द के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह भी से है। अब आप लोगों के दिमाग में ये आएगा कि से चिन्ह तो करण कारक में भी है और अपादान में भी है। तो से चिन्ह जो करण कारक में आया है वो कर्ता जो है किसी के सहयोग के लिए जब कार्य करता है तब, यानी दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि वो कलम से लिखता है, यानी कर्ता यहाँ पे किसी की सहायता से कार्य को सिद्ध कर रहा है, कार्य को पूर्ण कर रहा है। तो जिस उदाहरण में हम से चिन्ह देखते हैं और ये भी देखते हैं कि कर्ता जब किसी के सहयोग से कार्य करता है तो वहाँ पे करण कारक होता है जिसका चिन्ह से होता है। और अपादान कारक में भी जो से चिन्ह होता है वहाँ पे से चिन्ह इसलिए प्रयोग होता है कि अलग होने की स्थिति में, यानी यहाँ पे अलगाव होता हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं या पेड़ से आम गिरते हैं, तो इस उदाहरण में हमने ये देखा कि कोई वस्तु अलग हो रही है। ठीक है, तो अलग होने के अर्थ जो होता है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है, यानी अलग होने का बोध हो रहा है। अलगाव की स्थिति हम देख रहे हैं कि पेड़ से आम गिर रहे हैं, यानी वो वस्तु अलग हो गई है। तो अलग होने की जो स्थिति होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है। या ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि हिमालय से गंगा निकलती है। अब देखिए यहाँ गंगा निकल गई है, यानी अलग हो गई है हिमालय से। अभी हमने आपको उदाहरण बताया था कि पेड़ से आम गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कोई वस्तु अलग हो जाती है। तो अलग होने की स्थिति में हम वहाँ पे अपादान कारक कहेंगे। छठा संबंध कारक है। संबंध कारक में हम समझेंगे बच्चों कि संबंध बताया जाता है, यानी जैसे पहले उदाहरण बता दें कि राम का भाई मोहन है। अब दोनों का संबंध बता गया, दोनों का संबंध क्या है? भाई का संबंध है। तो ऐसे ही समझिए परिभाषा के तौर पे कि जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ संबंध दिखाया गया वहाँ पर संबंध कारक होता है। और इसका चिन्ह होता है का, की, के आदि। जैसे राम का भाई नहर गया। दूसरा उदाहरण है रमेश के पिताजी आए। तीसरा उदाहरण है गीता की माता जी खाना बना रही है। पहले वाक्य में राम का भाई के साथ और दूसरे वाक्य में रमेश का पिता के साथ, तीसरे वाक्य में गीता का माता के साथ संबंध दिखाया गया है। तो अतः राम रमेश गीता
सीधा ये संबंध कारक है। ठीक है बच्चों। और 7वां कारक है अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया का आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहां पर या जिसमें क्रिया घटित हो वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, शिवम ने मेज पर बस्ता रखा, तो हमने आपको बताया कि चिन्ह है इसका में या पर। तो स्पष्ट तौर से हम देख रहे हैं कि में या पर जो हमको दिख रहा है ये अधिकरण कारक है। ऊपर के वाक्यों में बैठे हैं क्रिया का आधार क्या है? कमरा है, तथा रखा क्रिया का आधार मेज है। अतः कमरा तथा मेज अधिकरण कारक है। और अधिकरण कारक अभी हमने बच्चों बताया था कि में, पर, के ऊपर, के अंदर है। ठीक है। 8वां कारक है जो अंतिम कारक है संबोधन कारक। जब किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध हो तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह हे, अरे, ओ, यानी हम किसी को जब पुकारते हैं, हे इधर आओ, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तो ये हम हे और ब्रो, अरे ये जब हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये संबोधन कारक है। ठीक है। तो संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, अरे लड़कों मैदान में पहुंचो। तो इन उदाहरणों में हमने देखा कि हे, अरे ये हमें इंगित करता है कि ये संबोधन कारक है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आपने ये जाना कि कारक के प्रकार यानी कारक कितने भेद होते हैं। आपको आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में आपके सामने एक नया विषय लेकर के उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।